मुख्यमंत्री तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विकासमंत्री हाय हाय। दोस्तों, बिहार एक्टिव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कुछ दिनों पहले बिहार के पंचायत सरकार के जो नियम थे उसमें बदलाव करने जा रहे थे। मुखिया, प्रमुख, सरपंच, वार्ड पार्षद, पंचायत समिति सभी के अधिकारों को सरकार सीज करने जा रही थी और अधिकारी व्यवस्था को लागू करने जा रही थी, जिसके विरोध में पूरे बिहार में जो मुखिया संघ है, जो प्रमुख है, सभी ने मिल करके विरोध किया। उसके बाद आनंद फानंद में बिहार सरकार ने उस कानून को वापस लिया। उसी तरीके से बताने चले दरभंगा नगर निगम के तमाम पार्षद, मेयर, उप महापौर ने मिल करके आज बिहार के गैजेट को जलाया है बाहर में। जी हाँ, एक पत्र जो जारी हुआ, जो इन्होंने कहा है अभी तमाम मीडिया को कि इनके अधिकार का हनन किया जा रहा है। अगर वो अधिकारी नहीं रहेंगे तो मेयर, पार्षद बन करके ये लोग जनता का किस तरीके से काम करेंगे? क्योंकि अगर सारा काम ये लोग करते हैं, गाली भी ये खाते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था है तो चुनाव बंद कर देना चाहिए बिहार में और सीधे तरीके से आप अपने अधिकारियों को रखें। अगर काम वो करेंगे तो गाली वही खाएंगे, ऐसा उनका कहना है। सुनिए, तमाम पार्षदों ने, महापौर ने, उप महापौर ने इस गैजेट को लेकर के जिस तरीके से विरोध किया है, उनका आगे किस तरह का आंदोलन है, उन्होंने क्या कुछ कहा इस पर। क्या कुछ लेके आप लोग किसका क्या यहाँ पेपर को जलाया है? आज जो है काला कानून जो गजट में आया है 2024 का, उसी पर आज हम लोग ने आंदोलन किया है। जो हम लोग के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, इसी पे आज हम लोग ने विरोध किया है। क्योंकि हम लोग का अधिकार हम लोग से छीना जा रहा है धीरे धीरे। हम लोग जनता के द्वारा जीत के आए थे, हम लोग का अधिकार बढ़ने के बजाय घटता जा रहा है, इसीलिए ये आंदोलन आज चालू किया गया। क्या कुछ आपके अधिकार में कटौती हुआ है? इसमें कटौती यही हुआ है कि हम लोग किसी भी एजेंडा के लिए अधिकारी पर निर्भर रहेंगे। हम लोग का कोई अपना काम नहीं हो पाएगा। शहर के विकास के लिए जो हम लोग काम रखते हैं या कोई एजेंडा रखते हैं, तो वो हम लोग को अधिकारी से स्वीकृत करा के ही कराना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग इसका मतलब आपसे ऊपर अधिकारी को, जी हाँ, अधिकारी को दे दिया गया है ये चीज। इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। पहली बार आम जनता के द्वारा आप चुन के आइए। जनता के पास काफी उम्मीद है कि आप महापौर बनी है, जनता के हित में कार्य करेंगी। और जिस प्रकार से आपके अधिकार का हनन किया गया है, आपको क्या लगता है कैसा प्रभाव पड़ेगा शहर के लोगों पर और कैसा विकास का कार्य रुकेगा? आप खुद सोच लीजिए ना कि जनता डायरेक्ट अधिकारी से नहीं मिल सकती है। वो हम लोग पार्षद या मुख्य पार्षद से मिलती है। अपनी जो भी समस्या होती है उसका हम लोग ही ज्यादा देख रेख करते हैं, और वो लोग तो कभी अधिकारी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए काम एकदम और जीरो पे हो जाएगा। अभी जिस तरह से काम हो रहा है तो मुख्य पार्षद या मुख्य पार्षद द्वारा होता है, हम लोग दबाव डालते हैं अधिकारी पे तो होता है। अगर ये चीज लागू हो जाएगा तो जनता का भी एकदम बुरा हाल होने वाला है। ये जो लाए है संशोधन, इसको वापस लेना होगा, और नहीं तो इससे आगे भी हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जाएंगे, पटना तक जाएंगे हम लोग। जला रहे थे वो क्या था? और वो गजट की कॉपी थी जिसमें संशोधन आया था कि हम लोग से सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। क्या कुछ कहेंगे, कैसा जनता ठगा महसूस कर रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको अवगत करवा दूं कि आज 2.25 साल से जब से चुनाव हो रहा है, तब से हम अपने संघ के माध्यम से जो लड़ रहे हैं कि डिप्टी मेयर को ये अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ तो डिप्टी मेयर को अधिकार देने के बजाय जो महापौर को जो अधिकार था वो भी ले लिया गया। तो अब सोचिए कि जनता जाएगी तो कहाँ जाएगी? जो एक महापौर, जनप्रतिनिधि, एक वार्ड पार्षद, एक डिप्टी मेयर के पास जो पब्लिक दिन रात 24 घंटा में जाके संपर्क कर सकती है, अपनी समस्याएं कर सकती थी, जब उनके पास पावर ही नहीं रहेगा, अथॉरिटी नहीं रहेगा, अधिकारी नहीं रहेगा, तो वो जनता की हित के लिए क्या काम करेंगे? ये आप सोचने के लिए। कुछ समय पहले पंचायत सरकार के भी नियम को बदलने के लिए गैजेट लाया गया था, लेकिन विरोध में वापस लिया गया। आज से आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं वापस लेगी सरकार? देखिए, आपने सही कहा कि मुखिया के भी अधिकार में कटौती किया था, उसके आगे राज्य सरकार को झुकना पड़ा। हम लोग भी आंदोलन शुरू किए हैं। जब तक हमारी बातों को नहीं माना जाएगा, एक्ट में संशोधन नहीं होगा, हम लोग यहाँ सड़क से लेके और पटना तक
हो सकता है विधानसभा का घेराव करना पड़े तो करेंगे, अन्यथा अगर मामला न्यायालय में भी ले जाना होगा तो हम लोग जाएंगे। हम लोग पूरे बिहार के पूरे महापौर, उप महापौर, माननीय पार्षद के साथ हैं। चूँकि यह जो हम लोग से अधिकार छीना गया है, इससे अफसरशाही बढ़ेगी, जनता का काम नहीं होगा। इसलिए हम लोग शहर के हित में और माननीय महापौर, उप महापौर के अधिकार के लिए हम लोग ये आंदोलन किए। आज गजट की प्रति जलाए हैं, आक्रोश व्यक्त किए हैं और हो सकता है तो हमारे महासंघ बना है बिहार में, जिसका माननीय अध्यक्ष सीता साहू जी जो पटना की महापौर हैं। मैं उसी में पूछना चाहूंगा, क्या बिहार के तमाम पार्षद, महापौर, उप महापौर आज इसी तरीके से गैजेट जला रहे हैं? आज 5 बजे मैं आप लोग को अवगत करा दूं कि आज 5 बजे शाम में जो महापौर का संघ है वो उप महापौर के संघ के साथ बैठक कर रही है 5 बजे शाम में। और उसका दोनों संघ मिल करके पार्षद संघ भी बना है, तो तीनों मिल करके संघ मिल करके निर्णय लेंगे कि आंदोलन कहाँ तक तेजी से इसको ले जाए। इस गैजेट के आ जाने से क्या लगता है कि आप लोग के अधिकार क्षेत्र में किन किन कामों में बाधा पड़ेगी? सबसे पहले तो विकास में पड़े। सबसे पहले सुन लीजिए, सरकार द्वारा जो अर्बन डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट पर कहीं न कहीं सरकार का इशारा है, जो इसको जो है सुपर पावर सीज करके और अफसर को जो है सो हावी कर दिया जाए, जिससे कहीं न कहीं शहर का विकास निश्चित बाधित होगा। और ये सरासरी लोकतंत्र का हत्या है। और लोकतंत्र का हत्या, एक तो सरकार, महापौर, उप महापौर का भी जो है सो जनता के द्वारा अब चुनकर आया, सरकार जो नीति बनाया उसमें चुनकर आया जाता है। और पार्षद तो पहले से भी चुना जाता था। और इस तरह लोकतंत्र का हत्या करना कहीं न कहीं यह दर्शाता है जो सरकार अफसरशाही को जो है तो बढ़ावा दे रहा है। साफ तौर पे इशारा किया है और विपक्ष जो आरोप लगाती है कि अफसरशाही वाली सरकार है। क्या यह नियम लागू होने से नगर निगम जितने भी है, नगर परिषद जितने हैं, वहाँ अधिकारियों का राज हो जाएगा? तो इतना तो समझ में आ रहा है। गैजेट जो आज जलाया गया, जिस गैजेट में ये सीधा सीधी ये दर्शाया गया है कि अब जो है यहाँ पर अफसर का ही चलेगा। अब हमारे वार्ड में क्या प्रॉब्लम है या महापौर को कहाँ पर काम करना है, उसकी अब कोई जरूरत नहीं है। मुझे एसी में बैठेंगे पटना में मंत्री महोदय सब, वही फैसला करेंगे कि दरभंगा के किस वार्ड में कहाँ क्या प्रॉब्लम है, कहाँ नाले की जरूरत है, कहाँ रोड की जरूरत है। वो जरूरत नहीं है। अब तो हम तो ये कह रहे हैं बार बार कि वार्ड पार्षद का चुनाव बंद करवा दीजिए, मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव बंद करवा दीजिए, क्योंकि वैसे भी कोई पार्टी के सिंबल पर या किसी पार्टी के एहसान पर नहीं जीत गया है। उसका अपना सिंबल होता है ये चेहरा, जो अपने वजूद अपने चेहरे से जीतता है। और उसके बाद अगर इस तरह से अफसरशाही चलाई जा रही है बिना किसी जानकारी मिली हुई, तो फिर हमारा होने का वजूद क्या है? नगर निगम कोई बंद कर तो पैसा लेकिन सरकार का बहुत बचेगा, जनता का पैसा बचेगा, चुनाव बंद हो जाए तो बिल्कुल जनता का बचेगा भी। लेकिन हमारा ये कहना कि जिस तरह से लाया जा रहा है ये हिटलरशाही रवैया है, ये अफसरशाही को बढ़ावा देने का रवैया, जिसके विरोध में आज हम लोग सब एकजुट खड़े हैं। आपकी आवाज चाहे वो सड़क पे हो या आपके नगर निगम में हो, आवाज गूंजती है। आज भी गैजेट में गूंज रही थी। क्या बैठी हुई पटना की जो सरकार जिसने गैजेट लाया है उसके कानों तक आवाज पहुंचेगी? देखिए, सबसे बड़का बात, सबसे बड़का मीडिया के माध्यम से हम अपना लोग बात पहुंचा सकते हैं, काहे कि हम लोग वहाँ तो जाते नहीं हैं। सबसे बड़ा बात है कि पार्षद और मेयर नाली से लेकर गाली सुनने के लिए ही बना हुआ है। और ये जो मान लीजिए जब बजट आ रही है 2024 का, उसके इस बजट से हमको लगता है कि मार खाने का मौकत भी आ जाएगा। एक छोटा सा 2 लाख 3 लाख का हम लोग जो सड़क नाला बनाने के लिए जाते हैं, तो अभी अफसरशाही ऐसा होता है कि हम देखेंगे तो पास करेंगे। इसका अर्थ है कि पहले हम लोग गाली सुन ले, मार खा ले, उसके बाद उसका कोई काम होगा। हम लोग को सिर्फ गाली और मार खाने के लिए पहले कटोरा दिया था, अब हम लोग को अफसरशाही हमको उसमें सिक्का डालेगा तब काम होगा। डायरेक्ट समझिए कि हम लोग को गालियां मार करने के लिए रोड पे ला दिया गया है। इससे बढ़िया होगा, बेहतर होगा कि वार्ड पार्षद का, मेयर का चुनाव बंद करवा दीजिए। अब अपने गठन बनाइए और अपने काम कीजिए। गाली सुने हम, मार सुने हम, राज आप कीजिए। ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे अभी तो छोटा मोटा हुआ है, तो इससे बड़ी जोर अब जब पटना तक जाएगा ये आवाज, पटना में इससे बहुत बड़ा आंदोलन होगा। देखिए क्या से क्या होता है। हम चैन से नहीं जिएंगे, उन लोग को भी नहीं जीने देंगे।